नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसे प्रतियोगी पहुंचे जिन्होंने अपनी बीती हुई कहानी सुनाकर बिग बी अमिताभ बच्चन समेत वहां बैठे दर्शकों को रुला दिया। जी हां, उनकी कहानी सुनकर वहां बैठे जितने भी लोग थे सभी की आंखें नम हो गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लेटेस्ट एपिसोड के शुरू होते ही हॉट सीट पर सबसे पहले रचना रानी पहुंची, जिन्होंने बहुत ही कम रकम जीते हैं। उन्होंने बहुत कम सवालों के जवाब दिए और 80,000 रुपया जीते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रचना रानी का बिग बी अमिताभ बच्चन ने ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया। उनसे सवाल जवाब का दौर जो है वो सुपर सवाल से शुरू हुआ। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने उनसे 80,000 रुपये के लिए एक सवाल पूछा। वह सवाल यह था कि सितंबर 2024 तक इनमें से कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं थे। इस सवाल के बाद इस 4 फोटो रचना रानी को दिखाया गया और फोटो से ही पहचानना था कौन मंत्री नहीं थे। हालांकि रचना को इस सवाल का जवाब पता नहीं था। उन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने डबल डीप का इस्तेमाल करके ऑप्शन बी चुना, जो सही उत्तर था। उसके बाद वो स्किप कर गई और वो 80,000 लेकर खेल से चली गई। उसके बाद हॉट सीट पर विराजमान हुए दिल्ली के रहने वाले कुंवर खालिद। जी हाँ, उनका पूरा नाम है कुंवर निशान खालिद। जैसे ही वो मंच पर पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले बिग बी अमिताभ बच्चन का एक शानदार कविताओं के साथ स्वागत किया, जिसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने ज़ोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत किया। वहाँ बैठे दर्शकों ने भी ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। उसके बाद वो हॉट सीट पर बैठे। हॉट सीट पर बैठते ही उन्होंने अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी। कुंवर जो हैं वो जापान के एक कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। उन्होंने बिग बी अमिताभ बच्चन को इतने मार्मिक और दर्दनाक कहानी अपने जीवन की बताई जो सुनकर सभी की आंखें नम हो जाएगी। जी हाँ, कुंवर ने अमिताभ को बताया कि सर, जीवन में मेरे इतने संघर्ष हुए हैं जो शायद मैं बता नहीं सकता, और किसी के जीवन में भगवान ना करे ऐसा हो। जी हाँ, कुंवर ने बताया कि जिस दिन जुलाई में उन्हें केबीसी से कॉल आया था और उसी दिन उन्हें अपनी शादी के 12 साल बाद पुत्री की प्राप्ति हुई थी। यह बोलकर कुंवर के आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। कुंवर के आंखों में आंसू देखकर अमिताभ बच्चन भी गमगीन हो गए और वहाँ का माहौल भी पूरी तरीके से गमगीन हो गया। पूरा माहौल सन्न सा रह गया था। और उसके बाद कुंवर ने अपनी आंखें पोंछी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें सराहा और फिर उनसे सवाल जवाब का बातचीत का दौर शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद कुंवर नहीं रुके। उन्होंने अपनी कई आप बीती और भी बिग बी अमिताभ बच्चन से शेयर की। अमिताभ बच्चन को कुंवर ने बताया कि सर, संघर्ष तो सबकी ज़िंदगी में होती है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही रहा। मैं 25 वर्षों से यह इंतज़ार कर रहा था, इस पल का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे अब मिला। वो अमिताभ बच्चन से मिलकर बेहद ही खुश थे और अपनी कहानी सुनाकर बेहद ही गमगीन थे। कभी खुशी के आंसू उनके आंखों में थे तो कभी गम के आंसू उनके आंखों में छलकता ही रहा। उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन से एक सवाल पूछा कि सर, संघर्ष तो आपके भी जीवन में उतार चढ़ाव आया ही होगा, यह तो सभी को पता है, ऐसे नहीं आप इतने बड़े शख्स हो गए। जी हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बिग बी से पूछा कि सर, जब आपका संघर्ष का दौर था तो आपको प्रेरणा कैसे मिलती थी। उसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसका निश्चित जवाब मुझे भी पता नहीं है,
हालांकि अमिताभ बच्चन भी केवल बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए उनकी बातें सुनकर। उसके बाद हालांकि अमिताभ बच्चन ने उन्हें ज़रूर बताया कि मुझे जब भी हमारे जीवन में संघर्ष के दौर बहुत आए, लेकिन जब भी हमारे जीवन में संघर्ष का दौर आया तो उन्होंने अपने पिता की एक शिक्षा के बारे में बताते हुए कुंवर को बताया कि जीवन में संघर्ष आते जाते रहे। हमें जब भी संघर्ष का दौर आया, मैंने अपनी पिता की शब्दों को याद किया और उनकी एक एक बातों को याद करके मैं जीवन में आगे बढ़ता रहा। उतार चढ़ाव का बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसे देखे मैं बस अपने कर्मों में लगा रहा। हर इंसान को सिर्फ अपने कर्मों पर लगा रहना चाहिए, कभी हार मानना नहीं चाहिए। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कुंवर को बताया कि एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, जीवन से हार गया था, संघर्ष करने से डरने लगा था, तो मैं अपने पिताजी के पास डर के गया और पूछा कि पिताजी, हमारे जीवन में यह संघर्ष कब तक चलता रहेगा, संघर्ष की कहानी कब ख़त्म होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन ने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया और उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन की कहानी जो है वो संघर्ष की बेहद ही मार्मिक है, मगर शानदार है, जानदार है। अमिताभ अपने जीवन के में बहुत संघर्ष किया है, वो लड़े हैं, तभी आज वो महानायक हैं, बिग बी हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन हमेशा जहाँ भी जाते हैं अपने पिता को याद करने से नहीं चूकते हैं और उनके जीवन का जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन रहे हैं। आज भी उनके ही कविताओं को सुनकर, पढ़कर और बोलकर अमिताभ बच्चन आगे अपने जीवन को बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि यह एपिसोड कुंवर और बिग बी अमिताभ बच्चन का यह एपिसोड अभी आया नहीं है, आएगा तो निश्चित तौर पर आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे, क्योंकि यह एपिसोड एक इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और इस एपिसोड को देखना ना भूलें। प्लीज़ प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।